झारखंड को लूटा है, तुमको बुड़बक बनाया ये नेता लोग। सुनो, 27 और 75 साल से आदिवासी जड़ है, मुड़ी है, उसको मोच दीजिएगा, नोचर दीजिएगा तो मर नहीं जाइएगा। शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, दलित देखिए मर गए। तो इसमें मिट्टी दीजिए, तब लवण संपदा, खनिज संपदा ऊपर मिलेगा, आप जीवित रहिएगा, हरा भरा रहिएगा। अब आरक्षण है तो दूध मांगो, खीर देंगे, लेकिन जयराम और सुदेश बोलेगा बहन भी दो, माँ बेटी भी दो, तो नहीं देगा। बाहर लिंडा मांगेगा तो देगा, नहीं देगा। तो सब अब टाइगर हो कहते अपने आप को ना जयराम, तो हम टाइगर का बाप है, महाशेर है, जंगल का आदिवासी शेर। तो हम कुर्मी हो, कुर्मी रहो और भाईचारा में रहोगे, और नहीं तो सत्ता और नेता मंत्री को चक्कर में रहोगे तो मारपीट हो जाएगा। आदिवासी पहचान का मोहताज नहीं है, कुर्मी आदिवासी था, न है, न रहेगा। राजधानी रांची के इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पर हूँ और आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है बापू वाटिका से लेकर पैदल मार्च ये राजभवन जाएंगे। उसके बाद जो है अभी अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो है एक तरफ पटरियों पर है और दूसरी तरफ जो है आदिवासी लोगों का ये कहना है कि कुर्मी समाज को लोगों को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। इसके साथ हमारे साथ आदिवासी के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आदिवासी के लोग जो है सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कुर्मी समुदाय के लोग जो है पटरियों पर है। निसंदेह वो पटरी पे रहे चाहे हवाई जहाज पे रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु हमारे समाज और समुदाय के लोगों के साथ हमारे आदिवासी बनने की जो उनमें एक मानसिकता है, वो निसंदेह अपने आह्वान को वापस ले। वो कभी भी आदिवासी हम लोग बनने नहीं देंगे और ना किसी भी क्राइटेरिया में वो आदिवासी है। वो कहते हैं अपने आप को उनके सम्मानित, जो मुजफ्फरपुर में, पटना में जो रैली हुआ था, कुर्मी महासम्मेलन हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं आदिवासी नहीं हूँ, मैं आदिवासी श्रेणी में नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं निसंदेह उसी आह्वान के साथ धनंजय महतो को और भोजहरी महतो को और हमारे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का निसंदेह मैं चरस पालन करता हूं और फक्र के साथ कहता हूं कि वो अपने आप को कबूल किए हैं, उस समय भी कबूल किए हैं कि मैं आदिवासी नहीं हूं। और आज सत्ता के लोलोप में, सत्ता के लालच में, हमारी विरासत के लालच में, वर्तमान समय में हमारे झारखंड में भारत सरकार ने जो पेशा एक्ट लागू करने जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अभी मानसिकता बदल लिया है और कहना चाह रहा है कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी में हमें सूचीबद्ध किया जाए, ST में सूचीबद्ध किया जाए। एक तरफ जो है वो लोग, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो लोग बोला कि हम आदिवासी में दाखिल करेंगे, रोक के दिखा दे उन लोगों को। नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। ये उनका थिंक एंड थॉट निसंदेह गलत है और कभी भी ये संभव नहीं है। और ये किसी भी क्राइटेरिया में, जो आदिवासी की एक क्राइटेरिया होती है आदिवासी में, वो विशिष्ट 5 गुण जो होते हैं, विशिष्ट संस्कृति, मौलिक संरचना और भाषा और बोलियां, ये किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता है, जिसके वजह से उन्होंने हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, जगह जगह के अदालत ने उन्हें खारिज दाखिल कर दिया और आदिवासी होने से वंचित कर दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जन सैलाब को देखते हुए, सत्ता को, अपने राजनीतिक सत्ता को देखते हुए उन्होंने अभी वर्तमान समय में मानसिकता बना लिया है कि हम आदिवासी की सूची में दर्ज करेंगे, हम आदिवासी हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? एक तरफ जो है आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, राजभवन में बैठे हुए हैं, समिति बैठे हुए हैं। उसके बाद आप लोग के द्वारा जो है पैदल मार्च बापू वाटिका से लेकर जो है फिर राजभवन जाने की आतिश जाएंगे। उसके बाद जो है एक तरफ कुर्मी समुदाय के लोग जो है पटरियों पर ट्रेन को रोक कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी समाज और कुर्मी नेताओं का मांग गैर कानूनी है। हम यही कहना चाहते हैं कि वो कभी आदिवासी नहीं बन सकता है। जब तक TRI का रिपोर्ट नहीं मिले, तब तक महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार से संवैधानिक रूप से रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो आदिवासी नहीं बन सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी मिलजुल करके झारखंड को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाइए, न कि कोई आदिवासी बनना चाहता है। आदिवासी बनने के लिए आवाज़ उठा रहा है, तेली भी उठा रहा है। अरे यार, क्या मतलब है? राज कहाँ जा रहा है? कोई आदिवासी बनता नहीं है, उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है
और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेता का जो मांग है वो गैर कानूनी है। इसलिए आइए मिलजुल करके हम झारखंड को बढ़ाने का काम करेंगे, यहाँ पर जाति भेद जाति उन्माद फैलाने का काम नहीं करिए। अच्छा, एक सवाल है, कुर्मी समुदाय के लोग जो है आदिवासी में क्यों शामिल होने जा रहे हैं, ये हमको पता नहीं। अगर आपको पता है तो बता दीजिए। MLA बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए आदिवासियों से जल रहा है। अरे यार, एक तो आप पेशा कानून का विरोध करते हैं, छत्रपति शिवाजी का प्रतिनिधि भी बोलते हैं, फिर आदिवासी बनना भी चाहते हैं, कभी माझी महतो भाई भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। अरे अब है क्या, समझ में नहीं आता है। इसलिए सब लाभ के लिए उनको जलन हो रहा है कि यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी मंत्री है। अरे आदिवासी तो मूलवासी लोग को लेके चल रहा है। इसीलिए आप अपनी लड़ाई को छोड़िए और आदिवासी के साथ मिलजुल के झारखंड को विकास के लिए आगे बढ़ाइए। लेकिन तुम बेमनस फैलाओगे, यहाँ पर ट्रेन रोकोगे और मणिपुर बनाने का प्रयास करोगे। लोकतंत्र है भैया, आदिवासी लोकतंत्र सिद्धांतों को मानता है। और ज़्यादा सर में उठोगे ना, ये नौजवान लोग समझेंगे नहीं। इसलिए सावधान रहिए और झारखंड में आदिवासी मूलवासी मिल करके विकास के पैमाने पर आगे बढ़िए। ठीक है, हमारे साथ तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर में ही लिखे है कुर्मी आदिवासी था, न है न रहेगा। वो अपने आदिवासी का आरक्षण में घुसने की कोशिश ना करे। आदिवासी पहचान का मोहताज नहीं है। ये रांची नहीं, झारखंड है, पूरा विश्व में बोलेगा तो आदिवासी कौन है, हम लोग पहचान देने का जरूरत नहीं है। तो मैं आज लोग आदिवासी में घुसने के को मांग करिए तो हम कहना चाहेंगे कुर्मी भाई को, तो हम कुर्मी हो, कुर्मी रहो और भाईचारा में रहोगे, और नहीं तो सत्ता और नेता मंत्री को चक्कर में रहोगे तो मारपीट हो जाएगा, दंगा फसाद होगा, भाईचारगी खत्म होगा और उसमें ना हमको लाभ ना आपको लाभ होगा। वो नेता मंत्री जो गद्दी में बैठे रहेंगे उन लोग को सत्ता सेकेंगे, रोटी सेकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जितने भी नीचे लेवल को हो भाई बंधु, होश में आओ, नेताओं के चक्कर में न आए और कुर्मी भाई आदिवासी बनने की कोशिश ना करे, आरक्षण में आदिवासी घुसने की कोशिश ना करे। क्योंकि जन्म जात तक हम लोग का पुरखों का व्यवस्था जो बना के किया है वो आज तक उन लोग व्यवस्था कभी नहीं हो सकता। वो लोग हम लोग का व्यवस्था को देख करके सीख रहा 20 साल से, फिर भी नहीं सीख पाएगा हम लोग के पास, तो कैसे आदिवासी करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी भाइयों को, भूल जाए आदिवासी में एसटी शामिल होने का, ना होने देंगे, ना हो सकते, ना रेल रोको, प्लेन रोको, चाहे दुनिया को बंद कर दो। तुम उतना ताकत रखते हो तो उससे बढ़ चढ़ के हम लोग ताकत रखते हैं। अब टाइगर हो कहते हैं अपने आप को ना, जरा मत हो, तो हम टाइगर का बाप है, महाशेर है, जंगल का आदिवासी शेर। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, आप लोग नीचे लोगों को बलगनाना छोड़ना बंद कीजिए, वरना आप जो चक्कर में थे ना सीएम बनेंगे वो तो अब खत्म हो गया। इसी से दिख गया आदिवासी भाई को। और मैं उन आदिवासियों को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी भाइयों देख लो, चंद सीट और गद्दी के लोग में देख लेना, आदिवासी हम लोग बहनों को भाइयों को किस तरह की बातें करते हैं। ऐसे आदिवासी विधायक को क्या बनने लायक है, कभी नहीं बन पाएगा। भले हमारा हेमंत सरकार को भी हटा के हमारा युवा को बना देंगे, मगर चेहरा मातो पार्टी कुर्मी को किसी को बनने नहीं देंगे। देखिए, आज जो आदिवासी समाज के जो है वो उसका जो हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुर्मी और कुर्मी समाज रेल रोको, रेल टोको ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वो हम लोग आदिवासियों का हक अधिकार के लिए, चाहे वो माने कि आपको नौकरी का हो या हमारा राजनीतिक हो, इन तमाम लाभ को प्राप्त करने के लिए, ये अगर लाभ नहीं लेके आदिवासी बने ना, वो लिखित देना कि भाई हम नहीं लेंगे कोई आरक्षण, हमको आदिवासी बना दीजिए, तो ये नहीं, वो सिर्फ मात्र अपना जो है हमारा आरक्षण जो है उसको प्राप्त करने के लिए लोग माने कि आदिवासी बनना चाह रहे हैं। आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी तो जन्मजात माने पैदा होते हैं। तो कैसे सोच लिए कि हम कुर्मी बनना चाहेंगे तो हम बनेंगे, नहीं बनेंगे। वो हम जन्मजात से ही हम कुर्मी रह सकते हैं, वैसे आदिवासी भी जन्मजात होते हैं। और हमारा जो धर्म संस्कृति परंपरा है वो सब अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा सरना है, हमारा अखड़ा है,
हमारा गंवादेवती है, दारा देशवाली है, हमारा हरकुट्टा है, हमारा बहुत सा इस तरह से मैंने कि हमारा पूजा स्थल है जो कि रूढ़िवादी प्रथा से चलता है। हम हर जगह बलि प्रथा देते हैं, हर जगह कहीं हम मुर्गा का देते हैं, कहीं मुर्गी का देते हैं, कहीं बकरा का देते हैं, कहीं बकरी का देते हैं। तो कभी इस तरह से हम लोग का हर पूजा पाठ में हम लोग का रूढ़िवादी प्रथा की बलि प्रथा है। और हम लोग जो भी काम करते हैं जन्म में भी वाहन के द्वारा उसका कार्यक्रम कराया जाता है, मृत्यु में भी वाहन से कराया जाता है, शादी विवाह में भी वाहन के द्वारा ही विवाह कराया जाता है। और जो भी पूजा पाठ होता है, गृह प्रवेश हो, चाहे सरूल हो, कर्मा हो, हर जगह हम लोग वाहन के द्वारा करते हैं और वो हर जगह पंडित ब्राह्मण से कराते हैं। देखिए, आदिवासी समाज अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, अन्य समुदाय के तरह वो आज तक उस लेवल में नहीं आया है। और भारत सरकार इसी वास्ते आदिवासियों को एसटी का जो लाभ मिलता है ताकि कि आदिवासियों का विकास हो, वो लोग भी अन्य समुदाय के बराबरी में आए, इसी उद्देश्य से ये आरक्षण प्राप्त हुआ है। और अभी तक हम लोग को ऐसा स्थिति नहीं हुआ। जिस दिन आदिवासी भी सक्षम हो जाएंगे उस दिन बोलेंगे कि आप भी आदिवासी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को अभी सक्षम तो होने दीजिए, अभी आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? हम लोग स्वतः छोड़ देंगे जब हम लोग भी उस काबिल आ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे उस पर। ठीक है, एक सवाल, लास्ट सवाल है, कुर्मी समुदाय के लोग जो है आदिवासी में क्यों शामिल होना चाहते हैं? देखिए, वो तो ज़्यादा समझेंगे, विशेष वही लोग के हम लोगों का अपना जो जानते हैं उस बात को हम लोग रख रहे हैं कि आखिर वो बनना क्यों चाहते हैं। हमारा उनसे कोई तालमेल है नहीं, एक भाईचारे को उठना बैठना खाना पीना होता है वो ठीक है, लेकिन हमारा रीति रिवाज को अपना नहीं सकते हैं और हम उनका रीति रिवाज को नहीं अपना सकते, तो फिर वो क्यों आदिवासी बनना चाहते हैं? वो नाम के लिए आदिवासी थोड़े बनना है। आदिवासी बनना होगा तो रूढ़िवादी प्रथा को मानना होगा, बेटी रोटी का संबंध होगा, तो ये तो करेंगे नहीं। मात्र सिर्फ एक राजनीतिक लाभ और मैंने कि आरक्षण का जो नौकरी का लाभ लेना चाहते हैं, तो यही सब कारण है। वो सब अपना सोचे, हम लोग भी बाद में हम लोग जब हो जाएगा, हम लोग काबिल हो जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे कि आपको भी कुछ लाभ हम लोग दे देंगे। लेकिन अभी जब तक हम लोग सक्षम नहीं है, हम आज भी हमारा घर मकान खान पान हमारा जो आप सुदूर गांव में जाइए या यहीं शहर में देखिए कि एक झोपड़पट्टी मकान में लोग रहते हैं। क्या स्थिति आदिवासियों को? तो हम लोग को भी सक्षम होने दीजिए ना। जब सक्षम हो जाएगा तो भारत सरकार स्वतः हम लोग का भी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। बात ये है। बाबा, आप हाथ में तीर धनुष लेकर सड़क पर है। उसके बाद जो है एक तरफ जो है कुर्मी समुदाय के लोग जो है वो पटरी पर है। हम बोला कि भैया हम तो आदिवासी में शामिल होकर रहेंगे। कितनों वो लोग चिल्लाए, कितनों लोग पर धरना प्रदर्शन करे, कितनों वो सड़क पर रहे, मगर हम आदिवासी में शामिल होकर रहेंगे। देखिए, बहुत सारा राजनीतिक पार्टियों का नेताओं का दुकान बंद होने वाला था, जिसको अपना ज़मीन तलाशने के लिए और नेता बनने के लिए, पार्टियों को बचाने के लिए ये आग लगाए जा रहे हैं। जितने शीर्ष नेता हैं उनके आगे पीछे उनका घर में जाके पता किए। एक सेकंड, कौन नेता है जरा बता दीजिए। नाम बताएंगे तो मेरा घर पहुंच जाएगा। मेरा घर जगह बहुत सारा नेता है, समझ रहे हैं, नहीं तो रात उठवा लेगा। इसीलिए उनका शीर्ष जो नेता जो पटरी में अभी वेटिंग लिस्ट में है, उन पता की जो उनकी बीवी कौन से गहना पहनती है, डायमंड का कि सोना का, गोल्ड का, और उनका घर में जर्मन का कि लंदन का टाइल्स बिछा हुआ है, पता कीजिए। अगर उनका हैसियत से ज़्यादा है उनके घर में मलाई, तो कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है आपको। चाहे हमारे आदिवासी नेता हो सकते हैं या मूलवासी नेता, कुर्मीवातों के नेता हो सकते हैं। आज उनको हमारे आदिवासी नेता ने ठग के वोट लिया है, तो अभी कहाँ है हमारे 28 नेता विधायक? उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जयराम सुदेश बोला हम माटी फिर पार्टी। हमारे विधायक कहाँ हैं? मर गए क्या? बीवी का आंचल में छुप गए क्या? तो आदिवासी प्रकृति राम भगवान हमारे घर पधारे। क्यों? क्योंकि प्रकृति का स्वरूप भगवान का रूप मानते थे। तो तेरी क्या डिग्री है? तेरी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तेरी संविधान को हम व्यवसाय हमारी ललकारता है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासियत, और इसको बोलते हैं आदिवासी। हमें वनवासी और जंगली कहता है ध्रुत। जब बुड़बक बनाया ये नेता लोग, सुनो, 27 और 75 साल से आदिवासी जड़ है, मुड़ी है, उसको मोच दीजिएगा, नोचर दीजिएगा तो मर नहीं जाइएगा। शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, दलित देखिए मर गए। तो
इसमें मिट्टी दीजिए, तब लवण संपदा, खनिज संपदा ऊपर मिलेगा, आप जीवित रहिएगा, हरा भरा रहिएगा। अब आरक्षण है तो दूध मांगो खीर देंगे, लेकिन जयराम और सुदेश बोलेगा बहन भी दो, माँ बेटी भी दो, तो नहीं देगा। बाहर लिंडा मांगेगा तो देगा, नहीं देगा। तो समधी नहीं जुड़ा सकते तो आदिवासी कैसे बन सकते? हमें खुद दर्जा नहीं मिला रहे हैं, हम खुद लंगटा जैसा घूम रहे हैं। कभी जंगली बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। तो धूर्त काहे बना रहा है नेता लोग? उनका बीवी का डायमंड रिंग चेक कीजिए। इतना ही अगर गुमराह नहीं कर रहे हैं, शक नहीं है, तो उनका घर में कौन सा टाइल्स लगा है पता कीजिए। तो ये बहुत 70 साल से 24 साल से वाकई में गुमराह किया जा रहा है आदिवासी मूल। आइए 1932 के लिए कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे। आइए हक स्थानीय नीति के लिए लड़ेंगे। आइए नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे। आइए रिम्स 2 का जमीन देखिए, अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो हमारे जमीन लुटाया जाता। तो बोलते हैं कि प्रोटेस्ट संवैधानिक। अरे भाई, बॉर्डर में आप घुसिएगा तो गोली नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बॉर्डरवा में पाकिस्तान का आदमी घुसेगा, गोली नहीं चलेगा। रिम्स 2 का जमीन में हम लोग गोली नहीं खाते तो अभी वो ज़मीन में ये इरफान अंसारी बिल्डिंग नहीं बनाता कि नहीं बनाता? तो हमारा प्रोटेस्ट करना जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कहते हैं प्रोटेस्ट मत कीजिए, हमारा बीच में मत आइए, तो आप बॉर्डर में घुसेगा तो गोली तो भाई चलेगा, चाहे रिम्स 2 का ज़मीन में हो चाहे बॉर्डर में हो। इसीलिए मैं कहना हूँ, आदिवासी को आदिवासी रहने दो, वनवासी है, जंगली मत बोलो। और किस आदिवासी की बात करते हो? जड़ है, मुड़ी है, मोचर दीजिएगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी जिंदा रहिएगा, मर नहीं जाइएगा। लवण, पानी, खनिज सब मिलेगा तब ना हरा रहेगा, जिंदा रहेगा। तो कौन डिग्री की बात करते हैं? हमारी माँ देखिए, दाई मातों को घर में भी, मुस्लिम का घर में भी जाती है जब बच्चा प्रसव होता है, नया जीवन देती है। वो कभी जाति धर्म की बात नहीं करती है, उनको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस पीएचडी होल्डर है जी? कौन पीएचडी होल्डर है? कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दावा और कौन टीआरआई का दावा करते हो? अरे आदिवासियत को राम प्रमाणित करके गए, पूरा दुनिया में सुख नहीं मिला उनको, भोग विलास का जिंदगी से दूर होकर राम हमारे घर में हमें प्रमाणित करके गए हैं। तेरी क्या औकात है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान ये हमारे बाद आया। जब तेरी दुनिया पैदा नहीं हुई थी, संविधान पैदा नहीं हुआ था, डिग्रियां पैदा नहीं हुई थी, यूनिवर्सिटी नहीं बना था, तब से आदिवासियत और आदि और जेड इंडिजिनस पीपल यहाँ पर था, है और रहेगा। ये राम भगवान भी हमें प्रमाणित किए हैं। तेरी क्या डिग्री, क्या औकात है? तुम दूध मांगोगे खीर दूंगा, लेकिन आप बेटी मांगोगे, बहन मांगोगे, समधी जोड़ाओगे तो नहीं देंगे। आप भी मत देना और बाहर लिंडा भी नहीं देगा। सावधान! दूध मांगोगे पूरा धरती देंगे, खीर मांगोगे मेरा घर देंगे, महल देंगे और मर्सिडीज देंगे, लेकिन मेरा बेटी मांगोगे, बहन मांगोगे तो नहीं देंगे। जय आदिवासी, जय आदिवासी। तो आपने सुना कि आदिवासी लोगों का क्या कहना है कि आप जो है आदिवासी में तो कतई भी आप लोगों को शामिल नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि पूरे इस मामले को लेकर जो है आदिवासी समुदाय के लोग या कुर्मी समुदाय के लोग जो है क्या आदिवासी में शामिल होने देते हैं या नहीं होने देते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा।